रोल। नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। हमारा कुछ नहीं होता सियासी कारखानों में, हमें जिंदा रखा जाता है अखबारी बयानों में। फिलहाल अखबार नवीस हूं, खबर नवीस हूं। खबरिया टॉप में आप सबका फिर से स्वागत है। लगातार आपको ट्रांसफर सत्र से जुड़े तमाम अहम जानकारी, तमाम अहम अपडेट आपको देता जा रहा हूं। हमारी टीम भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि सही और तथ्यपरक जानकारी आपको दी जाए और उसका दारोमदार जो उसका निर्णय है वह सरकार और सिस्टम पर छोड़ दिया जाए। लेकिन आज जो जानकारी आपको खबरिया टॉप देने जा रहा है, शायद ये अभी तक बहुत बेहद चौंकाने वाला है। इस मामले को कहीं न कहीं शासन स्तर पर या तो उससे बेखबर है या फिर उस मामले को ही ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। अभी तक इस ओर शायद माननीय परिवहन मंत्री जी का भी वहां तक कोई दूरदर्शिता या वहां तक उनकी निगाह नहीं पहुंची है। इसके पहले भी शायद इतने परिवहन मंत्री रहे। जी हां, हम बताने जा रहे हैं परिवहन विभाग के अंदर चल रही एक ऐसे कारगुजारी के बारे में जिसको सुनकर आप चौंक जाएं। पता चलता है कि एक अधिकारी चयन आयोग द्वारा, यूपीपीसीएस द्वारा या तमाम प्रमोशन पाते हुए अपना सेवा काल करता है। तकरीबन 30-35 साल अपने जीवन के वहां गुजार देता है परिवहन विभाग में, अलग अलग जनपदों में जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परिवहन विभाग में 2 विंग होते हैं काम करने के, या तो प्रशासन या तो प्रवर्तन। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि कोई व्यक्ति जो 30-32 साल सेवा काल करने के बाद जब सेवानिवृत्त होता है और जब उसका डाटा निकाला जाता है तो पता चलता है कि वह 25 साल तक केवल अकेले प्रशासनिक पद पर ही रहा, यानी कि बतौर आरटीओ प्रशासन या एआरटीओ प्रशासन विंग में ही रहा, या फिर इसके उलट वह प्रवर्तन कार्य में ही लगा रहा। या तो लगा रहा, या तो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, या फिर उसको उसी में छोड़ दिया गया होगा। यह निर्भर करता है कि किस तरह की पोस्टिंग है। जैसा कि परिवहन विभाग में आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है क्रीम जनपद। फिलहाल क्रीम जनपद क्या है यह आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। वहां क्या चलता है इसके बारे में भी कभी आपसे तफ्तीश से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल परिवहन विभाग में जो यह प्रशासन और प्रवर्तन के बीच जो यह खेल चल रहा है, यह बहुत ही चौंकाने वाला है। कैसे मुमकिन है कि कोई अधिकारी पूरे सेवा काल में लगभग 90% बतौर प्रशासन या फिर बतौर प्रवर्तन कार्य करता है, जबकि इसके उलट जब हम लोगों ने पता किया कि और ऐसे विभाग हैं जहां पर कई ऐसे विंग हैं, तो क्या एक ही विंग में कोई अधिकारी अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के तहत या अपने सोर्स फोर्स के बदौलत वहां पर कार्य करता है? तो बात आई कमर्शियल टैक्स विभाग की, यानी कि वाणिज्य कर या जीएसटी विभाग की। जीएसटी में होता है एसआईबी, जो सचल दल के होते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं इन्फोर्समेंट की तरह, और दूसरा प्रशासन होता है। लेकिन वहां भी एक मैंडेटरी है, एक वहां पर एक गाइडलाइन है कि 3 या 4 साल तक आप ये कार्य कर सकते हैं, एसआईबी में रहना आपका अनिवार्य है, या फिर उसके बाद आप प्रशासन में रहते हैं। इसी प्रकार से पुलिस सेवा में ही जहां तक जानकारी मिली हम लोगों को कि वहां भी स्टेट जीआरपी में 3 साल की सेवा हर अधिकारी को पूरी करनी पड़ती है। इसके अलावा और तमाम ऐसे विभाग हैं जहां अगर अलग अलग विंग हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक ही विंग में कोई अधिकारी अपना पूरा सेवा काल निकाल दे या 90 या 95% तक अपना कार्यकाल निकाल दे। यह फिलहाल परिवहन विभाग में ऐसा है। ऐसा बहुत सारे खबरिया टॉप के पास नजीर हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि सेवा निवृत्त भी हो चुके हैं और साथ ही अभी भी इसी तरीके की सेवा करते आ रहे हैं। इसमें कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं। कोई अगर आरटीओ एआरटीओ प्रशासन है तो पता चला कि वह प्रशासन ही आगे करता जा रहा है। कोई अगर प्रवर्तन है तो वह प्रवर्तन ही करता चला जा रहा है। इसको पूछने के लिए, इसको जांचने के लिए, इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई माई बाप नहीं है। न ही माननीय परिवहन मंत्री जी के साथ संज्ञान में है, न ही शायद प्रमुख सचिव परिवहन के या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जो 3 अहम कड़ियां होती हैं सरकार के बाद परिवहन विभाग को संचालित करने के लिए, उसको चलाने के लिए। लेकिन आज इस बात का खुलासा और इस बात को प्रकाश में लाने के लिए इस ट्रांसफर सत्र में बहुत जरूरी था कि ऐसे तमाम लोग हैं जो प्रवर्तन न चाहते हुए भी बने हुए हैं, और ऐसे तमाम अधिकारी भी हैं जो प्रशासन में जबरदस्ती ठेल दिए गए हैं और वो वैसे ही पड़े हुए हैं। फिलहाल यह वीडियो चलने के बाद परिवहन विभाग का आला प्रशासन और उच्च शासन, साथ ही माननीय परिवहन मंत्री और सरकार तक कितनी बात पहुंचेगी, कहां तक पहुंचेगी,
समय काफी कम है। अब बताया जा रहा है कि 24 घंटे से भी कम डेडलाइन बची हुई है। हालांकि अभी सूत्र की माने तो शायद 2 या 3 दिन जो तबादला सत्र की जो तिथियां हैं वह बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी लिखित तौर पर इसका कोई शासनादेश ऐसा जारी नहीं हुआ है। वैसे आपको बता दें कि एक जो परिवहन विभाग में जो एक आम प्रचलन जो एक देखने में आता है कि प्रशासन और प्रवर्तन में फर्क क्या है, तो प्रशासन जो स्थानीय परिवहन कार्यालयों में प्रशासन का पद होता है, उसके अंतर्गत सारा जो ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स को भरना या तमाम फिटनेस सेंटर को देखना, और प्रवर्तन ये सड़क पर इन्फोर्समेंट का कार्य होता है, जुर्माना वसूलना, ऐसी तमाम चीजें। लेकिन प्रशासन और प्रवर्तन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं या जो इनकी एक अहमियत होती है, तो कहीं न कहीं प्रशासन का जो पद होता है वह थोड़ा सा उसका ग्रेड जो है ऊपर माना जाता है और प्रवर्तन उसके समकक्ष अधिकारी होता है। लेकिन उसकी पहुंच या उसका ऑफिस में जहां होता है वहां पर कोई बहुत बेहतर सिस्टम नहीं होता है। उनको सड़क भर के चलने के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है और उन्हें शायद सरकार को या शासन को इस बात का एक अंदेशा होता है, एक पहले से उनको खुशफहमी होती है कि ये प्रवर्तन के लोग हैं, ये अपना इंतजाम कर लेंगे। जैसा कि पुलिस सेवा में भी देखने में आता है कि बहुत सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पाती, लेकिन ये शायद ऊपर के लोग यही सोचते हैं कि नहीं, ये पुलिस की सेवा है, ये अपने आप व्यवस्था कर लेंगे। फिलहाल प्रवर्तन और प्रशासन के बीच जो यह पेचीदगियां आपको खबरिया टॉप ने बताई है, रेखांकित की है, इस पर सरकार, शासन और परिवहन विभाग का उच्चस्थ प्रशासन क्या करेगा? क्या लोगों को इस ट्रांसफर पॉलिसी में फिर से इस पर एक बदलाव होगा? क्या इस नियम का अनुपालन करने की शुरुआत हो जाएगी? यह देखने वाली बात है। लेकिन एक जानकारी आपको और बता दें, पिछले वीडियो में जो बताया था कि महाराज जी की नाराजगी को फेयर और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ढंग से ट्रांसफर करके ही उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में जो खबरिया टॉप के पास जो विभागीय सूत्रों की माने तो यह जानकारी आ रही है कि इस बार जो ऐसे बाबू हैं, जो दिग्गज बाबू हैं, क्षेत्रों में जमे हुए हैं 15-20 साल से, अघोषित यूनियनबाजी की आड़ में, अघोषित एसोसिएशन की आड़ में या बाढ़ में, जो भी कह लीजिए, ऐसे में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने स्पष्ट तौर पर निर्देश या इस तरीके से एक मौखिक आदेश दे दिया है कि नहीं, ये जो भी लोग ऐसे हैं ये दायरे में आएंगे और इनका हर हाल में तबादला किया जाएगा। फिलहाल देखते हैं यह तबादला सत्र में विभागीय मुख्यालय से लेकर विभाग के क्षेत्र में और प्रशासन और प्रवर्तन के बीच जो आम चलन में जो फर्क किया जाता है, इस पर क्या कार्रवाई होगी? बने रहिए खबरिया टॉप के साथ, फिर आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ मुख्यालय से।